आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया टीवी, आपकी आवाज आपके साथ। सुरेंद्र जी, जिस तरह से बात करी जाए गोकलपुरी विधानसभा की, और हर बार की बात इस बार भी पार्टी ने विश्वास मत जताया और एक सर्वश्रेष्ठ विधायक का आपको सम्मान पत्र दिया गया। क्या कहेंगे? और क्षेत्र की जनता जो है, जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, वहाँ चौधरी सुरेंद्र कुमार क्यों कहा जा रहा है? पहले तो मैं आप सभी मीडिया का पूरा स्वागत करता हूँ। अपने शर्मा जी का, भारद्वाज जी का, न्यूज इंडिया 24 के न्यूज का स्वागत करते हुए, मेरा प्रयास रहा जिस दिन से मैं जीता हूँ वो मैंने अगले 5 साल अपने अगले चुनाव की तैयारी के लिए मैं लग गया था। ये नहीं था कि भाई साल भर काम के बाद काम करना, 2 साल के बाद करना, 3, जैसे ही चुनाव हुआ वैसे तो बहुत कठिन ये 5 साल गुजरे हमारे। 2 साल करीब हमारा कोरोना रहा। इसमें सरकार, आप जानते, जब कोई टैक्स नहीं मिलेगा, कोई दुकान नहीं खुलेगी, कोई इंडस्ट्री नहीं खुलेगी तो कैसे टैक्स आएगा, कैसे जीएसटी आएगा। उसके तहत ही फिर भी सरकार ने काफ़ी हमें सहयोग करने का काम किया। उसके बावजूद फिर हम 3.5 महीने जेल चले गए। वो एक उसके जनहित कल्याण के लिए, जो गंगा बिहार में 50 करोड़ की जमीन बचाने का काम किया गया। उसके तहत फिर जो भी वादे मैंने किए थे उनको मैंने करीब 90% पूरा करने का प्रयास किया। वैसे तो मैंने 72 कॉलोनी को डेवलपमेंट करने का प्रयास किया गया, जिन 70 कॉलोनियों में विकास हो सका। 2 की बाकी है, 2 का मैंने उद्घाटन कर दिया है पीछे। एक अपना ये था गंगा साई कॉलोनी था, एक आपका इधर वो प्रताप नगर था। इन दोनों का उद्घाटन करना, दोनों में एक में काम शुरू हो चुका है, दूसरे में मुझे उम्मीद है कि कल या परसों काम शुरू हो जाएगा। तो मेरा हमेशा, उससे पहले भी मैंने ऐसा नहीं प्रतापनगर में काम नहीं किया, 3.25 करोड़ रुपये के काम किए हैं। वहाँ करीब 80 लाख रुपये की लागत से मैंने वो सीवर लाइन डालने का काम किया। वहाँ लोगों को मीटर नहीं लगे, मीटर लगवाने का भी काम किया। जो भी हो सकता है उसको प्रयास करने का। तो मेरा कहना है कि मेरा नेता भी कहता है कि मैंने काम किया तो मुझे वोट दीजिए। मैं भी कहता हूँ कि मैंने काम किया तो मुझे वोट दिए। कि जाति, धर्म, दल, मजहब दल से हिंदू मुस्लिम की जो भी कहानियाँ उनके पास है। हम तो विकास की राजनीति करते हैं, विकास के नाम पर वोट मांगते हैं। पहले भी मांगी, आज भी मांगे। आज भी लोग कहते हैं भाई ठीक है, विधायक जी ने काम किया। मैंने ये साबित अपने को प्रयास किया कि भाई इस व्यक्ति ने पहले भी काम किया, इस बार भी 5 साल व्यक्ति ने काम किया। तो लोगों का विश्वास जीतने में प्रयास कर रहा हूँ कि मुझे विश्वास है कि क्षेत्र की जनता दोबारा मुझे अपना आशीर्वाद देकर फिर 5 साल के लिए आशीर्वाद देगी। तो और बहुत सारी योजना में लेकर आऊँ, जैसे 56 करोड़ की लागत से आईजल गैस बिछाने का भी काम किया जाएगा। उसके बाद में स्कूल, एक दिल्ली का सबसे बड़ा स्कूल लेकर आऊँ, उस पर मैंने काम किया। 360 कमरे का जो 5 स्टार जैसा बनने का काम किया जाएगा। टोटल इंग्लिश मीडियम स्कूल होगा। ये बहुत चीज़ें मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। उसके बाद में कोई थोड़ा बहुत डेवलपमेंट बचा, उसको भी कराएंगे। क्योंकि परिस्थिति क्या रहा है कि एलजी और सरकार में आपस में चलती रही कई योजना पे हम काम करना चाहते थे, लेकिन हम कर नहीं पाए। लेकिन अब मौका मिलेगा। पहले तो पूरी 5 साल नाली रोड बनाने में लग गया हमारा पूरा 5 साल, लेकिन इस बार नई योजनाओं पर देंगे। इस बार फिर गोकलपुर विधानसभा क्षेत्र को सुंदर विधानसभा बनाएंगे। फिर साउथ दिल्ली की तर्ज पर फिर उनको हम विश्वास देंगे कि एक शाइनिंग गोकलपुर बनेगी, सुंदर एक शहर बनेगा, चमकता हुआ एक शहर गोकलपुर दिखाई देगा। अभी उसको मैंने थोड़ा सा विधानसभा को थोड़ा सा उसको मतलब सुंदर की तरफ ले जाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा लोगों से, भाई आप मुझे फिर 5 साल का मुझे आशीर्वाद देंगे तो मैं फिर आज एक अच्छी सुंदर गोकलपुर बनाने का काम करूँ। बहुत सारे काम बाकी है, ज़्यादा ना कहते हुए अपना अमूल वोट देकर इस बार गोकलपुर की क्षेत्र की जनता मुझे अपना अमूल वोट देकर फिर आशीर्वाद देगी। फिर 5 साल के लिए मुझे आशीर्वाद देने का काम। सुरेंद्र जी, 2100 रुपये महिला सम्मान, वहीं कांग्रेस जो है कॉपी करते हुए 2500 रुपये मेरी दीदी, मेरी प्यारी दीदी, और भारतीय जीवन 25 लाख का देंगे। सर, यदि कांग्रेस लोगों के सम्मान की बात करती है, जो समाज की अंतिम पंक्ति पर खड़ा व्यक्ति है, समाज के अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा हुआ है, उसको सहयोग न मिलने की वजह से क्षेत्र पार्टी खड़ी हुई, अब तो राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। क्योंकि कांग्रेस ने समय समय पर जनता के साथ तार किया है, उनके साथ धोखा किया है। तो मैं कहना चाहता हूं कि यदि आज वो इस बात को कह रहे हैं कि मैं 2500 रुपये, 25 लाख की तमाम घोषणा करने का काम कर रहे हैं,
मेरा नेता झूठ नहीं बोलता, मेरा नेता सच बोलता है। और उन्होंने इस बात को साबित, जो भी आज तक घोषणा उन्होंने करी है वो सारी घोषणा आज प्लेटफॉर्म पर नीचे आ गई है। यदि मेरा नेता 2100 रुपये की बात कर रहा तो करेगा, वो देगा, क्योंकि उन्होंने देने का काम किया। उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के इस संविधान से उन्होंने सीखा है, उनसे प्रेरणा ली है, बाबा साहब के जीवन से संघर्ष के उनको अपने अपने जीवन में उतारा है। जब उन्होंने अपने जीवन में उतारा तो उन्होंने कहा कि इस मौलिक अधिकार जो मिला है बाबा साहब के संविधान से, रोजी रोटी, कपड़ा मकान, बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री, DTC फ्री, स्वच्छता योजना, तमाम अब नई 2 योजना देने का काम किया गया। मेरा नेता कहता है कि मेरे घर में 5 बेटी हैं तो 5 को हम 10,500 रुपये देने का काम करेंगे। मेरा नेता कहता है 4 बेटी मेरे घर में है तो मैं 4 की 4 बेटी को 8400 रुपये देने का काम करूँगा। वो करते हैं और वो सब यहाँ से होता है, क्योंकि ईमानदार सरकार पैसे बचाती है। यदि पुल बनाती है उसमें पैसे बचाती है। इनकम टैक्स वालों से और GST वालों से ईमानदार अधिकारी पर थोड़ा सा अपना अंकुश उन पर राइट करते हैं। तो निश्चित तौर से जब उन पर ईमानदार सरकार चलाएंगे, ईमानदार लोग की सरकार चलेगी तो बजट भी आएगा। आज विपक्ष वाला कह रहा है कि 10,000 करोड़ रुपये कहाँ से आएंगे। जहाँ से बिजली पानी का आया, जहाँ से शिक्षा के लिए आया, जहाँ स्वास्थ्य पाया, जहाँ से DTC के लिए आया, वहीं से ही जनता फिर ईमानदार के साथ अपना टैक्स देगी। और जो टैक्स देगी तो निश्चित तौर से आगे फिर हम महिलाओं के सम्मान, माँ शक्ति को सम्मान देंगे उनको, और माँ शक्ति को मजबूत करने का काम करेंगे। क्यों 2100 रुपये मेरी बेटी कॉलेज में पढ़ती है तो किसी पर ऐसा सहाय वो नहीं बनेगी। ऐसी मेरी माता बहनें, हमने कहा कि 18 साल से लेकर 80 साल तक की सभी महिलाओं को 2100 रुपये देने का, जिनकी पेंशन नहीं बनी उनकी बन सकती है। तो सभी के सम्मान की बात कर, जाति धर्म मजहब दल से उठकर हमने ये योजना सभी जाति सभी धर्मों के लोगों के देने का काम किया। ये बहुत बड़ा ये बहुत बड़ा महत्व करता है। एक ईमानदार दिल्ली प्रदेश का नेतृत्व करता है तो सभी के लोगों के कल्याण बात की। अब मोदी जी कहते हैं 5 लाख वाली बात आयुष्मान योजना के तहत, हम कहते हैं कि 1 रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये यदि खर्च होगा बुजुर्ग पर, दिल्ली सरकार खर्च करेगी। 1 रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये तक भी खर्च होगा, उसके इलाज पर मुफ्त इलाज करने का काम सरकार करेगी। तो हम काम करते हैं, हम जुमले नहीं करते हैं, हम लोग बकाते नहीं हैं, टोपी नहीं देते हैं, जो भी करते हैं वो रिकॉर्ड करते हैं। विधानसभा के लोगों से क्या कहना चाहेंगे अपनी? मैं अपने लोगों से कहना चाहता हूँ, मैं अपनी क्षेत्र की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि मुझे फिर अपना आशीर्वाद बना के देंगे तो निश्चित तौर से फिर जिस तरह मैंने आपके 2 कार्यकाल में आपके काम किए विकास के, इसी बार फिर तीसरी बार भी फिर मैं आपके लिए आपके विकास पर काम करूँगा। और तमाम जो चल रही सरकार पर योजनाओं को लागू करने के लिए हमें अरविंद केजरीवाल जी की 4थी बार सरकार बनानी होगी, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी आएगी तो जितनी हमें जनहित कल्याणकारी योजना चल रही है वो सब निश्चित वंचित कर दी जाएगी और फिर हम बैकआउट कर जाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ क्षेत्र की कि हमें झाड़ू के सामने वाला बटन दबाकर झाड़ू चलाओ, ऐसे ही लक्ष्मी आती रहेगी। कि लक्ष्मी एक झाड़ू का रूप है। लोग दिवाली के दिन भी झाड़ू को, धनतेरस के दिन झाड़ू खरीद के लाते हैं, इसलिए झाड़ू का निशान इसलिए गया है कि झाड़ू चलेगी, गंदगी साफ होगी, तो निश्चित तौर से लक्ष्मी आएगी आपके घरों में और हम सब मिलकर फिर आपको प्यार से सहयोग करेंगे। फिर अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बनकर फिर दिल्ली का नेतृत्व करेंगे, सबके कल्याण की बात करेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया, सबको धन्यवाद। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया टीवी, आपकी आवाज़ आपके साथ।